हेलो दोस्तों, जैसे कि अपन राजस्थान ज्योग्राफी में अपने अरावली जो पढ़ रहे थे, अरावली का अपन लोगों ने इसका विस्तार वगैरह देखा था, उसे अच्छे विस्तृत रूप में इसका वर्णन किया था। ठीक है। और कौन कौन से जिलों से निकलती वो भी अपने अच्छे से पढ़ा था। आज अपन इसी टॉपिक आगे बढ़ाते हुए अरावली की चोटियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज अपना टॉपिक है अरावली की चोटियाँ। ठीक है, इसे अपन क्या करते हैं, तीन भागों में बांटते हैं। ठीक है, तीन भागों में बांटते हैं। जैसे कि उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और फिर तीसरा क्या है, दक्षिण की अरावली, दक्षिणी अरावली। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज नोट मतलब मैप बना के बताती हूँ, उत्तरी अरावली में कौन कौन से आएंगे, जिले आएंगे, और मध्य अरावली में कौन से आएंगे, दक्षिण अरावली में कौन से आएंगे। ठीक है, तो अपन एक मैप बनाते हैं। ये मैप है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन है, यहाँ से अपन ने सिक्कर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर और कोटपुतली कोटपुतली बहरोड, बहरोड, ये वाले जिले, इन जिलों को क्या कहा जाता है, उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। ठीक है, ये हो गया। अब मध्य अरावली मतलब ये अपनी, जैसे कि अपन को पता है क्या, एक मिनट में आपको बताती हूँ चीज। ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये वाली जो ये अपनी मध्य अरावली मतलब ये पूरी अरावली जो इससे निकलती है, इससे कौन कौन जिले सम्मिलित है, मैंने बता दिया था। तो यहाँ फिलहाल अपन को ये बताते हैं, उत्तरी अरावली में ये जिले आएंगे, मध्य अरावली में। ठीक है, मध्य अरावली में कौन कौन से जिले आएंगे, तो मध्य अरावली में अपन मध्य अरावली में आएंगे अजमेर, ब्यावर। बस मध्य अरावली में दो ही जिले आएंगे, अजमेर और ब्यावर। फिर दक्षिण अरावली की बात करें मतलब ये नीचे वाला पोर्शन है, इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें आ जाएगा सिरोही, सिरोही में जालौर और उदयपुर। ठीक है, इनके बहुत से और आसपास के जो थोड़ा बहुत इसे टच करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण तौर पे इनमें जो ये जिले बताए, इन जिलों में अरावली की सर्वाधिक चोटियां स्थित है। ठीक है, बड़ी कौन सी छोटी कौन सी, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल हमने ये देख लिया, ये वाला पोर्शन है मतलब इसमें ये जो सिरोही, जालौर, उदयपुर ये जिले हैं, और राजसमंद। ठीक है, हाँ, राजसमंद। तो ये जो चारों जिले हैं, इसमें क्या है, दक्षिण अरावली है। कौन सी है, दक्षिण अरावली, दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली तौर पे इन जिलों में है, मध्य अरावली में अपने अजमेर और ब्यावर आता है, दक्षिण अरावली में सिरोही, जालौर, उदयपुर, राजसमंद। ठीक है, इन जिलों में अरावली का सबसे ज्यादा विस्तृत रूप है। कुछ और जिले इनसे टच भी करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इन इन जिलों में अरावली सर्वाधिक चोटियां सब चीजें हैं। ठीक है, तो अब पहले अपन पढ़ेंगे उत्तरी अरावली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तरी अरावली का क्रम, इसकी कितना मीटर है, इसकी ऊंचाई है वगैरह सब कुछ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन पहले लिख लेते हैं चोटी का नाम। चोटिया। ठीक है, चोटिया के बाद में फिर किस जिले में स्थित है, ताकि हमको जिला भी याद हो साथ में। ठीक है, फिर इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है। ठीक है, एक लाइन खींच देती हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो सब पहले कैसे काम करते हैं अपन, है ना, अपन को जैसे अपने जैसे तरीके से याद हो, आप वैसे से याद करना। मुझे मेरे तरीका अलग है, जिस स्टूडियो जैसे मैंने एक ट्रिक बना रखी है, लेकिन ट्रिक कभी कभार गड़बड़ हो जाती है, इसलिए कई बार थोड़ा देख के
कंपेरिजन क्लियर कर देते हैं। ठीक है, एक ट्रिक याद होनी चाहिए कि अपने पास में अपने क्या ऑप्शन होंगे, तो अपनी ट्रिक अपन लगाए, कई ट्रिक थोड़ी बहुत भूलेंगे, ऑप्शन देखे तो फिर हमें याद आ ही जाएगी ना। इसलिए तो जहाँ तक उसके अपनी खुद की ट्रिक बनानी चाहिए, जिससे अपने के सामने क्वेश्चन है उसका ऑप्शन हो तो भी अपन उसे अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो पहले अपन क्या कर लेते हैं, छोटे में नाम लिख लेते हैं, फिर जिला, फिर ऊंचाई लिख लेंगे, फिर एक मैं आपको कैसे याद करने की ट्रिक है वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो पहले अपन क्या कर लेते हैं, जिला लिख लेते हैं। नहीं, पहले अपने छोटी लिख लेते हैं, जैसे पहले कौन सी है, रघुनाथ, रघुनाथगढ़, फिर मालखेत, मालखेत के बाद फिर लोहागढ़, फिर लोहागढ़ के बाद में फिर भोजगढ़, भोजगढ़ के बाद में फिर खो, खो के बाद में फिर विराज, विराज, विराज के बाद में फिर बवाई, बवाई एक, और हाँ ये जो अपने ये जो मैं पढ़ाई हूँ ना अभी, ये कौन छोटे चल रही, तो ये अपने उत्तरी अरावली की चल रही, किसकी चल रही, उत्तरी अरावली की। ठीक है, अब जैसे टॉपिक तो प्लीज एक यहाँ लिख लीजिए, उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। तीनों पोर्शन थे मैंने बताया, जैसे कि मध्य अरावली, उत्तरी, दक्षिण अरावली, उसमें से अपनी उत्तरी अरावली चल रही। ठीक है, तो रघुनाथगढ़, मालखेत, दोहागढ़, भोजगढ़, खो, बेराज, बबई, बबई मान फिर आता है बबई के बाद में आता है बरवाड़ा, बरवाड़ा, बरवाड़ा के बाद में आता है फिर भगोई, भगोई, भगोई के बाद आता है फिर बिलाली। ठीक है, अपन को इस साइड में और लिखना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं आएगा सब, कोई बात नहीं, अपन देखते एक बार। फिर आता मनोहरपुरा, मनोहर, मनोहरपुरा। ठीक है, फिर अपनी इस साइड में और लिख लेंगे नहीं होगा तो। ठीक है, हाल फिलहाल मनोहरपुरा, वैसे हम पीछे विराट और सरीस का बताया बची है, लेकिन अपन साइड में लिख लेंगे बाद में। ठीक है, मैं आपको हाँ एक बार इनका लिख लेते, बाद में ये बचे जो देख लेंगे। ठीक है, अब रघुनाथगढ़ है, ठीक है, रघुनाथगढ़ किस जिले में, तो ये अपने सिक्कर में, किसमें, सिक्कर में, और इसकी जो ऊंचाई है, जैसे कि इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर, अपन पीछे याद होना चाहिए मीटर है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ 1055 मीटर। ठीक है, फिर आता है मालखेत। ठीक है, मालखेत ये भी अपने कहा है, सिक्कर में, कहा है, सिक्कर में, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1052। फिर ये लोहागढ़, लोहागढ़ है तो ये अपने है झुंझुनू में, झुंझुनू में। ठीक है, झुंझुनू में, और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई वो कितनी है, 1051। ठीक है, फिर आता है भोजगढ़। ठीक है, भोजगढ़ ये कहाँ है, सिक्कर में, सिक्कर में, और इसकी जो ऊंचाई है भोजगढ़ वो कितनी, 997, 997। ठीक है, फिर आता है खो, खो अपन को पता है कहाँ है, जयपुर में, जयपुर में। ठीक, इसकी है वो 920 है। ठीक है, फिर आता है बेराज, बेराज है, बेराज की जो ये है अपने अलवर में, अलवर में, और इसकी जो है 792। ठीक है, फिर आता है बबई हुए बेराज, इसे तो हमने कर्म बिगड़ जाएगा, मैं आपको इन दो भागों में बताऊंगी ताकि साफ दिखाई देगा आपको, और मुझे भी लिखने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हाँ तो मैं आपको बीच में से नीचे लिखती हूँ, जैसे फिर ये सब पिच हो जाएगी ना। ठीक है, यहाँ लिखती हूँ मैं, पिराज। ठीक है, पिराज है, फिर यहाँ पे लिखती हूँ बवाई, बवाई के बाद में आता है बरवाड़ा, बरवाड़ा, बरवाड़ा के बाद में आएगा बबोई। इसे अपन दो भागों में लिख लेंगे ताकि चोटियां भी छूटेगी नहीं, और मतलब साफ और क्लियर दिख लेगा। ठीक है, तो बेराज अलवर में है, 992। फिर आता है बाबोई, बाबोई आता है, बाबोई है, बाबोई की क्या है, ये कहाँ है, जयपुर में,
जयपुर में है और इसकी बैराज के और बाबुई की सेम ऊंचाई है। कितनी है? 792 मीटर। 792 मीटर। ठीक है। फिर था बरवाड़ा। बरवाड़ा है ये अपने, ये भी कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, जयपुर में है। और इसकी जो है अपने, इसकी है बरवाड़ा कितनी है? 786। ठीक है। फिर जैसे बाबाई की और पेराज और बाबाई की ऊंचाई सेम थी 792। ठीक है, वैसे ये जो मैं बाबाई और बरवाड़ा की जिला है क्या, वो है जयपुर। ठीक है, पर ऊंचाई दोनों में फर्क है, दोनों अलग अलग है। अब है बबोई। बबोई, बबोई की कितनी है? ये है अपनी पहली बात है, ये आता है कोटपूतली भरतपुर में। कोटपूतली, कोटपूतली भरतपुर में आता है। ठीक है, इसे पता है। और इसकी जो है वो 780। ठीक है। हाँ, जैसे कि अपन अभी मैंने आगे और थोड़ा और बाकी है, मैं इसे मिटा के फिर वापस बताऊंगी। ठीक है, जो भाग बच रहा है उसे मैं मिटा के फिर वापस बताऊंगी, लेकिन आप एक बार इसे देख लो। ठीक है। जैसे रघुनाथगढ़ सीकर में, रघुनाथ का बहुत बड़ा मंदिर भी है। ठीक है, और ये बहुत फेमस ही है, इसलिए मुझे पता होनी चाहिए। अब इसे याद कैसे करना चाहिए जिससे ये जिले तो याद हो जाएंगे, क्योंकि उत्तरी भाग में 5 ही जिले हैं, 5 में से एक नहीं किसी से मैच करता है, थोड़ा बहुत अपने को अंदाजा हो जाएगा। अपने पास में 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में हो सकता है अपन 2 या 3 जिलों के बारे में अपन पता हो भी ये वहाँ है। ठीक है, ऐसे तो अपन याद कैसे करें, इसकी ऊंचाई के बारे में बता रहे हैं। रघुनाथगढ़ है, रघु की उम्र कितनी है? 55 साल। माल खेत, खेत कितने में बिका? 52 लाख में बिका। लोहागढ़ है, लोहागढ़। ठीक है, किसी से लोहा नहीं लेना चाहिए, है ना, वरना अकाउंट बाउंड कर लेते हैं ऐसे। ठीक है। फिर बोझगढ़, हमने बोझ किया था, एक बहुत बड़ी थाली थी, 999 थाली थी, उस पर हमने बोझ किया था ऐसे। ठीक, बड़ी बड़ी जैसे होती है ना 100 की थाली, ऐसे 1000 की थाली, वैसे ही बोझ की बड़ी थाली थी, 997 थाली थी। ठीक है। खो, खो या गो। ठीक है, 920। ठीक है, नो बी ऐसे। ठीक है। फिर बिराज 792, इसकी ऐसे याद रखनी है। बिराज और भाई दोनों की सेम क्या है? 792, 792। जिला याद रखना, बिराज अलवर। ठीक है। और बाबाई जेहो, बाबा की जेहो ऐसे। ठीक है। फिर बरवाड़ा, बरवाड़ा 86। बरवाड़ा छी छी 86। बरवाड़ा 86 छी 86। और बबू ई से 80। ठीक है, तो आप एक इस तरह से अपन याद भी कर सकते हैं। अब बचे हुए छोटे बार अपन लिखती हुई। ठीक है, ये तरीका भी अच्छे से अपन याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी खुद की ट्रिक लगा के याद करना चाहते हो तो अच्छी बात है, जैसे अपनी जैसे भी याद हो वैसे याद करनी है अपने, तो क्या है, पर ट्रिक अपनी जरूर लगानी, क्योंकि अपने पास ऑप्शन होते हैं तब अपन को कहीं कहीं दिक्कत होती है। ठीक है, इसलिए और ठीक है, अपने कहाँ तक पढ़ा था? बबुई तक पढ़ा था। अब अपने पास आता है बिलाली। बिलाली, बिलाली बाद में आता है अपने अनोहरपुरा। मनोहरपुरा, मनोहरपुरा बाद में आता है अपने बेराट। बेराट के बाद में आता है सरिस्का। सरिस्का वैसे में और छोटे है, लेकिन ये सरिस्का तो कैसे पता, इसकी ऊंचाई के आधार पे पता ही है, इम्पोर्टेंट है इसलिए। ठीक है, अब बिलाली, जैसे मैं लास्ट में हमने जो पढ़ा था बिलाली से पहले, बिलाली से बबुई था जिसकी 786 थी। ठीक है, अब इसकी जो मतलब देखते हैं तो इसकी जो है 786 हो गया, फिर बिलाली की 780, और फिर मनोहरपुरा की कितनी? 747। ठीक है, बेराट की है 704, और सरिस्का की है 677। ठीक है, अब इनका जिला कौन सा है? बिलाली है, तो बिलाली किस जिले में? तो ये भी आता किसमें? कोटपुतली बहरोड में आता है। कोटपुतली बहरोड। ठीक है, बहरोड। फिर है मनोहरपुरा, मतलब मनोहरपुरा किस में आता है? ये जयपुर में आता है। मनोहरपुरा था ये, अपने दुर्ग भी है वहाँ जयपुर में। ठीक है, फिर आता है बेराट। बेराट वैसे भी पता है जयपुर में, क्योंकि बेराट की पहाड़ियां हैं जयपुर में, जिसका संबंध दादू दरिया से था ऐसे। ठीक है, फिर आता है सरिस्का। सरिस्का कहाँ है? अलवर में। ठीक है, 780, ये थोड़ा नीचे लिखती हूँ, 704 और 777। ठीक है, तो आज अपन लोगों ने क्या पढ़ा? राजस्थान अरावली की चोटियां पढ़ी थी, और अरावली चोटियां में उत्तरी भाग पढ़ा था।
ठीक है, इसीलिए अपन अगर अपन आराम से थोड़ा डीपली पढ़ेंगे ताकि अपन को चीज अच्छे से याद हो, वो जरूरी है। ठीक है, कल अपन क्या करें, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली दोनों पढ़ लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।